तो चलिए आज बात करते हैं सीरियल तुम से तुम तक के आने वाले धमाकेदार एपिसोड के बारे में। कहानी ना एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ पर आ खड़ी हुई है और सबके मन में यही सवाल है कि भाई आगे होगा क्या। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अनु की किस्मत आखिरकार पलटने वाली है? वो एक ऐसी मुश्किल परीक्षा से गुजर रही है जहां उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है। तो क्या वो इस चक्रव्यूह से निकल पाएगी? तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी के उस हिस्से की जहां अनु का सामना एक बहुत ही मुश्किल परीक्षा से होता है। और ये कोई मामूली इंटरव्यू नहीं है, ये उसके आत्मसम्मान और उसके सपनों को पूरा करने की एक लड़ाई है। सच कहूं तो हर्ष, मानसी और मीरा, इन तीनों ने मिलकर अनु पर इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया है ना कि वो बेचारी पूरी तरह से घबरा गई है। और इन सबका मकसद सिर्फ एक है, किसी भी तरह से अनु को फेल करना। और होता क्या है कि इतने दबाव में अनु से कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और बस इसी का तो इंतजार कर रहे थे ये लोग। जैसे कि उससे एक चम्मच गिर जाता है और वो उसे खुद ही उठा लेती है। अब देखिए, एटिकेट के हिसाब से ये एक छोटी सी चूक है ना? लेकिन बस इसी बात को पकड़कर उसके खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। इस परीक्षा के बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां अनु पूरी तरह से टूट जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और उसे चारों तरफ से सिर्फ नाकामी ही हाथ लग रही है। देखिए, मानसी और मीरा तो पहले से ही उसके खिलाफ थीं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन उनका प्लान तब कामयाब होता दिखता है जब हर्ष भी उनके साथ आ मिलता है और ये तीनों मिलकर अनु को रिजेक्ट कर देते हैं और बस अनु वहां बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। और मानसी और मीरा की तो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो सबके सामने बिल्कुल ऐलान कर देती हैं कि भाई हमारी तरफ से तो फैसला हो गया है। ऐसा लगता है जैसे उनकी जीत बिल्कुल पक्की है। और बस इसी एक पल में अनु का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी उम्मीदें सब एक झटके में खत्म हो गईं। वो पूरी तरह से बिखरने की कगार पर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही लगता है कि खेल खत्म हो गया है, तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। घर की मुखिया गायत्री देवी अपना एक ऐसा दांव चलती हैं जो सच में सबको हैरान कर देता है। तो सोचिए, एक तरफ जहां सबका प्लान था अनु को बाहर का रास्ता दिखाना, वहीं गायत्री देवी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो बीच में आकर ऐलान करती हैं कि जो हुआ वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। गायत्री देवी सबको समझाती हैं कि भाई ये तो सिर्फ एक फॉर्मल इंटरव्यू था, इससे किसी के असली कैरेक्टर का, उसके चरित्र का पता नहीं चलता। और उनका ये एक नजरिया पूरी बाजी को पलट कर रख देता है। असल में बात ये थी कि गायत्री को अनु का व्यवहार और उसका एटिकेट बहुत पसंद आया था। उन्हें लगता है कि अरे जो छोटी मोटी गलतियां थीं वो तो सिखाई जा सकती हैं, लेकिन एक इंसान का अच्छा स्वभाव वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। और यहीं से कहानी का आखिरी और सबसे शानदार हिस्सा शुरू होता है। गायत्री देवी के इस एक कदम के बाद सब कुछ बदल जाता है और आखिरकार सच्चाई और प्यार की ही जीत होती है। गायत्री माँ के समझाने के बाद हर्ष का सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपना फैसला बदलने का निर्णय लेता है। ये कहानी में एक बहुत बड़ा और नाटकीय मोड़ है। और फिर वो होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हर्ष सबके सामने ऐलान करता है कि अनु इस टेस्ट में पास हो गई है, उसे चुन लिया गया है। ये अनु के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। और बात सिर्फ ऐलान तक ही नहीं रहती, हर्ष आगे बढ़कर अनु को गले लगा लेता है, जो इस बात का सबूत है कि उसने अनु को पूरे दिल से अपना लिया है, स्वीकार कर लिया है। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। तो कुल मिलाकर इस एपिसोड का नतीजा कुछ ऐसा रहता है। एक तरफ अनु, हर्ष, गायत्री देवी और आर्यवर्धन की जीत होती है, तो वहीं दूसरी तरफ मानसी और मीरा के सारे प्लान फेल हो जाते हैं और उन्हें एक जबरदस्त हार का सामना करना पड़ता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी हार के बाद मानसी और मीरा अब वो क्या करेंगी? क्या वो शांत बैठेंगी या फिर कोई और बड़ी साजिश रचेंगी? खैर, ये देखना तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है।